जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। तो कल हमने देखा था कि प्रभु श्री राम को वशिष्ठ ऋषि ने ये बताया कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चेतना से लेके हमारी बुद्धि तक सब कुछ। आज के मणिके में क्या होता है देखते हैं। आज 6 मई है, देखते हैं आज का श्लोक। कुतु चातेयम इति ते राममास्तु विचारणा इमाम कथम अहम हन्मि तेसा तेस्तु विचारणा। अर्थ है, हे राम, इसीलिए यह पता लगाने की मत सोचो कि अज्ञात कैसे उत्पन्न हुआ, परंतु इस बात का पता लगाओ कि यह कैसे दूर हो। तो राम ने पूछा, स्वामी, असीम चेतना में एक से अनेक होने की इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? वशिष्ठ ने कहा, मेरे कथन में सौंदर्य तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे। शास्त्रों में सृष्टि के संबंध में जो विवरण दिए जाते हैं वे शिष्यों को समझाने के लिए दिए जाते हैं। जब तुम्हें पता लगे कि शब्दों से क्या इंगित होता है, तब तुम मायावी शब्दों का त्याग कर दोगे। असीम चेतना में न तो इच्छा ही होती है, न ही भ्रम का आवरण, परंतु वही संसार के रूप में तुम्हारे सामने है। इसका बोध तभी होता है जब अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान तभी मिटता है जब इन निर्देशों की सहायता ली जाती है जो शब्दों पर आधारित होते हैं और जिनका वर्णन भी शब्दों के द्वारा होता है। अज्ञान अपने आप को नष्ट करना चाहता है और इसीलिए सत्य के प्रकाश के लिए आतुर रहता है। जिस प्रकार शास्त्र की शास्त्रों को नष्ट करते हैं, धूल ही धूल को साफ करती है, विष का उपचार ही विष ही है और शत्रु सेना का विनाश भी शत्रु सेना ही करती है। इसी प्रकार माया तभी हर्षित होती है जब नष्ट होती है। तो अज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। ये बड़ा पेचीदी बात गुरु ने कही। जिस क्षण तुम माया के प्रति सचेत होगे, उसी क्षण वह अंतर्ध्यान हो जाओगे। तो हमें अज्ञात को क्या करना है? उनके प्रति अवेयर होना है। सचेत होते ही सब भ्रम मिट जाएगा। बिना आत्मज्ञान के अज्ञान नहीं जाता, और आत्मज्ञान तभी होता है जब धर्मशास्त्रों का अध्ययन गहराई से किया जाता है। अज्ञान के उद्भव का चाहे जो कारण हो, वह आत्मा में ही रहता है। मतलब अज्ञान भी आत्मा में ही रहता है। हे राम, इसलिए यह पता लगने की मत सोचो कि अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, परंतु इस बात का पता लगाओ कि यह कैसे दूर होगा। जब इस अज्ञान या माया का अस्तित्व मिट जाएगा, तब तुम यह भी जान लोगे कि यह कैसे उत्पन्न हुआ। तुम यह भी जान जाओगे कि अज्ञान का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। मैं पुनः इस वर्णन को दोहराऊंगा कि असीम चेतना जीव के रूप में तथा अन्य विविध रूपों में कैसे प्रकट हुई। तुम देखते ही हो कि समुद्र में कुछ जगहों पर शांति विराजती है और कुछ पर विक्षोभ होते हैं। इसी प्रकार असीम चेतना कुछ स्थानों में विविधता दर्शाती है, जबकि वह स्वयं ही है अद्वैत ही। सर्वशक्तिमान असीम चेतना के लिए अपनी संपूर्ण अनंत महिमा का दर्शन कराना स्वाभाविक है। सर्वशक्तिमान असीम चेतना की अभिव्यक्ति का संबंध समय, आकाश और कार्य कारण से भी जुड़ता है, क्योंकि ये उसकी अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य घटक है। इस प्रकार असीम नाम और रूप अस्तित्व ग्रहण करता है, परंतु ये सभी दृश्य अभिव्यक्तियां वस्तुतः असीम चेतना से भिन्न नहीं होती। असीम चेतना का नामों और रूपों की अभिव्यक्ति का प्रकारांतर से संबंध समय, आकाश और कार्य कारण से भी जुड़ता है, जिसे क्षेत्रज्ञ यानी कि क्षेत्र का जो ज्ञाता होता है या साक्षी चेतना कहते हैं। साक्षी चेतना शरीर क्षेत्र है जो शरीर को अंदर बाहर से जानता है और उसके सभी पक्षों को भी जानता है। वह क्षेत्र का ज्ञाता या साक्षी चेतना है। यह साक्षी चेतना पूर्व वृत्तियों से जुड़ती है और अहंभाव उत्पन्न करती है। फिर मूर्ख व्यक्ति अपनी सारी सही सोच भी छोड़ देता है और सत्य का अन्वेषण भी, और अज्ञान को आनंद समझकर गले लगा लेता है। आज जो दिन था वो हमें रियलाइज तब होगा
जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होती है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है और मैं अपने गुरु के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आप भी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। इस बात के साथ आज यहाँ पे विराम लेते हैं। कल देखते अगले मणिके में क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।